magnetic field due to circular arc. मान लिया हमने ये कोई आर्क है, कुछ भी आर्क मान लो ऐसा कोई आर्क है, ये पूर्ण कंप्लीटली सर्कल नहीं है, मान लो हम कंप्लीट सर्कल का निकाल लेंगे। मान लो इस सर्कल का रेडियस r है और इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो ये। अगर इसकी वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ निकालनी है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहली कहानी ये है हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, जो लेंथ है एलिमेंट की वो dl है, कितनी है dl है। तुम ध्यान से देखो, अगर dl क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो dl की डायरेक्शन भी ये वाली है और r की डायरेक्शन ये है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो dl क्रॉस r तो क्या 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ dv इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू dl क्रॉस r अपॉन मॉड ऑफ r का होल क्यूब। तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, dl की जगह क्या है, dl एलिमेंट ये है तो dl की जगह हम लिख सकते हैं dl इंटू r इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाई r क्यूब, a क्यूब में इसको मार दें तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया हमारा dv और दोनों को क्या करते हैं इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई r तक, ये 0 से b तक। तो b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r, dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 पाई r, तो इंटू 2 पाई r, एक r ने एक r को मार दिया, 2 पाई ने इसको मार दिया 2, तो आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये आर्क है, दिस इज द कंप्लीट सर्कल, दिस इज द कंप्लीट सर्कल। अगर आर्क का होगा तो मान लो हमारा आर्क कुछ ऐसा होगा, okay, come to the arc. It means what is the magnetic field due to circular arc? Magnetic field due to any arc. तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मान लिया हमने ये हमारा आर्क है, ये हमारा क्या बेटा आर्क है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क एट द सेंटर, तो हमने कहा ये आर्क है, इस आर्क का एंगल ये वाला हो गया थीटा, कितना हो गया थीटा, और हमने कहा इस आर्क का रेडियस कितना है कैपिटल आर, करंट की डायरेक्शन ये है आई, करंट की डायरेक्शन कितनी है आई। अब आप ध्यान से सोचो, अगर ये करंट की डायरेक्शन आई है और इसकी आई की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो हमने कहा एक एलिमेंट ले लेते हैं dl, हमने कहा dl ये रहा एलिमेंट, इस dl की वजह से हम क्या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो यस इट इज पॉसिबल। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट dl, तो dl की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज कॉल्ड dv, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू dl क्रॉस r अपॉन r का क्यूब। व्हाट इज dl क्रॉस r, तो dl क्रॉस r हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई, dl क्रॉस r में r इंटू dl इंटू साइन थीटा, एंड थीटा इज कॉल्ड 90। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है और r की डायरेक्शन ये है। तो तुम ध्यान से देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dl एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r, एंड dl क्रॉस r इज 90 डिग्री एंड साइन 90 हो गया कितना 1, और अगर साइन 90 हो गया 1 तो डिवाइडेड बाई r क्यूब, एक r ने एक r को उड़ा दिया, यहाँ बचा r स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, r तो बड़ा r है यहाँ पे, r तो कैपिटल R हो जाएगा इंटू साइन 90 हो जाएगा, dl बचेगा और इधर dv। हमने कहा दोनों को इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से थीटा तक। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई अपॉन
थीटा, ये हमारा हो गया जनरल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी आर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज द जनरल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी आर एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। और ये फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे खाली थीटा वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है? थीटा। ठीक है बेटा, लिख लो इसको फटाफट। चलो नेक्स्ट। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आर वाले, तो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। इसकी एक और वैरायटी है, कम टू थर्ड वैरायटी। तीसरी वैरायटी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। कई बार इसको हम रिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। अब सवाल यह है कि मान लो अगर ये सर्कुलर लूप है और इसमें करंट कितनी वेरी बेटा आई, और इसका एक्सिस हमारा ये होगा यहां से लेकर यहां तक। तो हमने कहा मान लो यहां से लेकर x डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पर, और इस सर्कुलर आर का रेडियस कितना है? रिंग रेडियस आर। यहाँ पे लिख लेना बेटा हेडिंग में रेडियस आर। सर्कुलर आर का रेडियस कितना है? आर है। अगर सर्कुलर आर का रेडियस आर है और मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ निकालना चाहते हैं ड्यू टू दिस रिंग, अब इसकी वजह से अगर आप निकालना चाहते हो तो सिंपल सा सवाल हमारा है क्या इस पूरे रिंग की वजह से निकाल सकते हैं? तो कहा गया नहीं। तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हमने कहा मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया डीएल। क्या एलिमेंट ले लिया? डीएल। अब बहुत ध्यान से समझना, आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डीएल की वजह से? तो कहा गया इस डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल आर मान लें, कितना मान ले? स्मॉल आर मान ले, तो डीएल के डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यू हैव टू अज्यूम व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, बट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। मैंने कहा देखो ये हमारी आर्क, ये देखो ध्यान से, ये हमारी आर्क ऐसे घूम रही है। अगर ऐसे घूम रही है, इसका एक्सिस ये रहा, तो इस पॉइंट पे एक्सिस है और ये हमारी आर्क है। तो तुम ध्यान से देखो, जो डीएल की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी और जो आर है वो ऐसा तिरछा है। तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये डीएल और ये आर। डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर इसमें देखोगे, इसमें अगर ऐसे देखोगे, इस पॉइंट पर डीएल कैसा है? इस पॉइंट पे ऐसा रिंग है, ऐसा रिंग है, तो डीएल हमारी तरफ है और आर ये रहा, डीएल हमारी तरफ और आर ये। तो डीएल क्रॉस आर कैसा हो जाएगा बेटा? कुछ इस तरीके से। तो इस डायरेक्शन हो जाएगी डीबी मैग्नेटिक फील्ड की। इसकी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड डीबी। अगर इसको आपने थीटा मान लिया, नाउ व्हाट इज दिस डायरेक्शन? assume that this theta and this is the 90 minus theta, again this is the theta and this is the 90 minus theta। क्या मेरी बात समझ आई? अब इस डीबी के होंगे दो कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे डीबी के। एक कंपोनेंट होगा बेटा ऊपर एंड दैट इज कॉल्ड डीबी cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा इस साइड दैट इज कॉल्ड डीबी sin थीटा। अब ये एलिमेंट पूरे रिंग पर चक्कर काटेगा। कहां चक्कर काटेगा? पूरे रिंग पर चक्कर काटेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि घूमते 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 इस तरफ पहुंचेगा जब ये एलिमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक डीबी cos थीटा इधर और डीबी sin थीटा इधर। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाला डीबी cos थीटा और नीचे वाला डीबी cos थीटा मिलकर हो जाएगा कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई सबको? पिक्चर को अच्छे से देखो। पिक्चर में अगर कोई डाउट हो with the regarding the direction and components of the magnetic field, then I will explain that। यहां तक हमें लगता है तुम सब समझ गए हो। Come to the next point। आगे जब हम बढ़ेंगे, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो now what is the dB according to the Biot-Savart law? According to the Biot-Savart law। Biot-Savart law क्या कहता है? According to the Biot-Savart law, what is the magnetic field dB
इट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय नॉट ऑफ r का होल क्यूब। नाउ व्हाट इज dl? इस समय पर dl क्या है? dl को अगर आपने dl ही छोड़ दिया तो r dl r मिलकर dl r sin थीटा हो जाएगा, नीचे r क्यूब हो जाएगा। तो sin थीटा में तो sin 90 ही है, sin कितना है 90 है, r को काट देगा तो बचेगा म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू dl। दिस इज द dv एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द x एक्सिस? dv sin थीटा। दिस इज कॉल्ड dvx। आगे हम लिख रहे हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड dvx। तो dvx यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट dv into x कंपोनेंट कितना हो गया dv sin थीटा। नाउ व्हाट इज dv? तो dv इज नथिंग बट dv sin थीटा, dvx इज नथिंग बट dv कितना है, dv हमारा आया था म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू sin थीटा इनटू dl। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इन द ट्रायंगल? ध्यान से देखो, तो ये अगर r है तो ये थीटा है, तो ये रेडियस कितना है कैपिटल R। अगर ये कैपिटल R ये थीटा है तो r अपॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इन दिस ट्रायंगल? sin थीटा इज व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कैपिटल R है और हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पे r बाय r, sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां पे लिखा जा सकता है म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी कैपिटल R बाय स्मॉल r इनटू dl इनटू dvx। कहां से कहां तक dl इंटीग्रेट होगा? 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई कैपिटल R तक। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई म्यू नॉट i इंटू कैपिटल R अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर r क्यूब इनटू 2 पाई कैपिटल R। तो तुम ध्यान से देखो, 2 पाई ने इसको काट दिया तो कितना आ गया, यहाँ आ गया म्यू नॉट i इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, और r की वैल्यू कितनी है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट लेके तो ये बन जाएगा 3/2। Now this is the magnetic field, this is the magnetic field B वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा B नेट, कितना हो जाएगा B नेट towards the direction of x axis। इसकी डायरेक्शन क्या है? towards the direction of x axis, it means डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव x axis। क्या हो जाएगा डायरेक्शन बेटा? पॉजिटिव x axis। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव x axis। नोट डाउन दिस कैलकुलेशन। फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस पेज। This page is very very important. I will explain next other way. उसके बाद इसको लिखने के बाद आप लोग इसको लिखें, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, फिर आगे वीडियो फॉरवर्ड करना, ठीक है ना। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इस मैग्नेटिक फील्ड पे दो चर्चा है। कितनी चर्चा है? दो। पहली चर्चा ये है कि अगर मैं x को बहुत बड़ा कर दूं, x को क्या कर दूं बहुत बड़ा विद रिस्पेक्ट टू r, मतलब x क्या फॉर अवे हो गया, फॉर अवे हो गया मतलब x एक्सिस से बहुत दूर हो गया, तो इसको कंक्लूड करके हम देख लेते हैं। तो हम आगे बढ़ाते हैं इसको। हमने कहा व्हेन x इज ग्रेटर देन r, मैंने कहा व्हेन x इज ग्रेटर और ग्रेटर देन कैपिटल R, इट मींस लूप हमारा यहाँ x कहीं बहुत दूर है। तो जब x फॉर ग्रेटर हो जाएगा तो पीछे इक्वेशन को देखो, व्हाट इज योर मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट i अपॉन r स्क्वायर, मैं इसको लिख लेता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड dv इज इक्वल टू म्यू नॉट i इनटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और इस कंडीशन में अगर x ग्रेटर देन r होगा तो x को तुम बाहर निकाल दो, तो b कितना हो जाएगा म्यू नॉट i इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x क्यूब, और अंदर बचेगा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर की पावर 3/2। अब तुम ध्यान से देखो, x बहुत बड़ा हो गया एज कंपेयर टू r, और अगर x बहुत बड़ा हो गया तो क्या r बहुत छोटा हो गया? तो छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा, और छोटा और उसका स्क्वायर और भी छोटा। तो हम इस क्वांटिटी को क्या कर दिए? इग्नोर कर दिए। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? म्यू नॉट i इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x क्यूब। बोले यहां तक बात समझ में आई सबको? अगर ऊपर नीचे हम पाई से मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड b कितना हो जाएगा? म्यू नॉट i इंटू पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई x क्यूब, 2 पाई x क्यूब। और बहुत ध्यान से देखो, पाई r स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सिंगल लूप, पाई r स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द
सिंगल लूप। अभी हमने मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने डाइपोल पढ़ा होगा। डाइपोल पढ़ा होगा तो डाइपोल में याद रखा व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, Q into D। उसी तरीके से जब मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाएंगे तो उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम बताएंगे मैग्नेटिक मोमेंट नथिंग बट I into एरिया। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, इस टॉपिक को मैं यहाँ इसलिए कंक्लूड कर रहा हूँ कि फिर वहां पे ये बताने का मौका नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल M इज नथिंग बट I into एरिया। और इसको लिख लेना बेटा शॉर्ट नोट में। कहाँ लिख लेंगे, शॉर्ट नोट में लिख लेना। जब हम मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाएंगे तो ये बातें हमको रिलेट करेंगे, हमने वहां पे आपको बताया था। तो I into एरिया, व्हाट इज द करंट, करंट तो करंट एरिया कितना है I into pi r square, and this is called magnetic moment, this is called magnetic moment. Now that can be replaced by what is B, so B is magnetic field is nothing but you can write mu naught into m by 2 pi x cube। ये थोड़ा फॉर्मेट में नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट में नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो हमने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ गया 2, ऐसे लिखेंगे इसको, दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m बाई एक्स क्यूब। अब तुम्हें अच्छे से याद होगा, हमने आपको डाइपोल पढ़ा रखा होगा। What is the electric field on the axis of dipole? What is the electric field on the axis of dipole? Compare that. तो यहाँ पे लिख देंगे electric field on the axis of dipole। और अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, 2 kp by r cube। तो k की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1/4 pi epsilon naught into 2 p by x cube। अब तुम यहां से ध्यान दो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और इसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कैन बी ट्रीटेड एज अ डाइपोल। यहां से एक की पॉइंट निकल गया जो कि जेईई में पूछा जा सकता है ऐसे रीजन में, क्या सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर निकाले तो क्या वो सर्कुलर लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है? तो यस इट इज, सर्कुलर लूप कैन बी अ मैग्नेटिक डाइपोल when magnetic calculation of magnetic field is far away from the radius of the loop। ये कंसेप्ट इसीलिए बताया, यहाँ से एक शॉर्ट नोट निकल के आता है किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, एसेंशियल रीजन के रिगार्डिंग। कैन बी अ सर्कुलर लूप इज फॉर्म अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो यस इट इज, एन एक्सप्लेनेशन इज व्हाट, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप इज सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सिस। बात समझ में बेटा, इसकी वजह से मैंने ये कहानी बताई थी। आप इसको नोट करो, यू हैव टू कंपेयर दिस। और ये कंपैरिजन हम मैग्नेटिक मोमेंट में पढ़ाएंगे भी, लेकिन तब हम साथ फॉर्मूले लिखेंगे, तब हम इस तरीके से डेरिवेशन करा के आपको दिखा नहीं पाएंगे। वहां पर हम बोलेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिंगल लूप। तो आपको याद होना म्यू नॉट I into r square divided by 2r square plus x square की पावर 3/2। यू हैव टू रिमेंबर दैट। वहां पे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, इजंट इट बेटा? ओके, नोट डाउन इट। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड, इस पर और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा क्या है, हमने कहा कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर सिंगल लूप। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ लूप। अगर n नंबर ऑफ लूप हो जाएगा तो b कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट I into n into r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 into 2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n नंबर ऑफ लूप के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब इस कैलकुलेशन थोड़ी आगे ग्राफ आप पे चर्चा करते हैं। मैंने कहा if x is equal to 0 व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर x को 0 कर दे तो इसमें x कहाँ, यहाँ 0 कर दो x, तो स्क्वायर में स्क्वायर को काट दिया और नीचे r क्यूब आ जाएगा, ऊपर r स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही x को 0 कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r। क्यों, क्योंकि ये 3 हो जाएगा तो ये r क्यूब बन जाएगा, ऊपर r स्क्वायर है, r क्यूब ने r स्क्वायर को काट दिया
तो यहाँ बचा 2r, कितना बचा 2r। तो ये नथिंग सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल हो गया ये, ठीक है बहुत बढ़िया। एक कंडीशन हो गई। अगर हम इसी x को इन्फिनिटी रख दें, व्हेन x टेंडेड टू इन्फिनिटी, क्या हो जाए x टेंडेड टू, जैसे ही x को इन्फिनिटी रख देते हैं तो ऐसे डायरेक्टली नहीं करते हैं कि फाइनाइट बाई इनफाइनाइट जीरो, ये नहीं करते, हम x को बाहर निकालते हैं। हम x को कहां निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, देखेंगे कुछ होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा कैंसिल, तब इन्फिनिटी रखेंगे और फिर इन्फिनिटी रखेंगे, देन व्हेन x टेंड टू इन्फिनिटी देन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड x बराबर जीरो पे इतना आ रहा है और x बराबर इन्फिनिटी पे जीरो आ रहा है, x बराबर इन्फिनिटी पे जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर जीरो यानी ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा, ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा और इन्फिनिटी मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम। तो इसका एक ग्राफ बनता है बिल्कुल इस तरीके से, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द x। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। क्यों ऐसे बनता है, इसको रट्टा मार लेंगे, ग्राफ में ज्यादा एनालिसिस नहीं करते। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द फिजिक्स, दिस इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, डोंट वरी अबाउट इट। मैथमेटिक्स के बच्चे जब ग्राफिकल एनालिसिस कर पढ़ा देंगे तो उनको इस तरीके के ग्राफ बनाना बहुत आसानी से सिखाएंगे। ऐसे ग्राफ को बोलते हैं गॉसियन कर्व। क्या बोलते हैं, गॉसियन कर्व। गॉसियन कर्व हालांकि मैथ के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन समटाइम्स अगर टीचर ब्रिलियंट है तो एक दो क्वेश्चन गॉसियन के पढ़ाता है, लेकिन फिजिक्स के सिलेबस में गॉसियन कर्व पे चर्चा नहीं होती। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस कर्व यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस, छोटी छोटी वैल्यू पुट करना, कैलकुलेट करना, वैल्यू ऐसे ही कुछ बन के आएगी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस, तो पीएचडी करने वाले बच्चे हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर x बराबर जीरो है तो x बराबर जीरो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा और उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और इसको गॉसियन कर्व बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन, यू नो द डायरेक्शन वेरी वेल, डायरेक्शन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या? अगर यहाँ पे बात समझ में आ गई तो एक और चर्चा हम कर लेते हैं, बहुत बढ़िया से चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा, नोट डाउन इट। अब हमारे इस पर शुरू होते हैं क्वेश्चन आंसर की चर्चा। किसकी चर्चा शुरू होती है बेटा, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कैसे कि रिंग पर क्वेश्चन आंसर, यानी रिंग में सर्कुलर आर्क पर क्वेश्चन आंसर जेई में कैसे आएंगे, रिंग में कैसे आएंगे, दिस इज द कंसेप्ट। तो क्वेश्चन आंसर आने के लिए सबसे पहले हमें 3 फार्मूले की जरूरत है। कितने फार्मूले की, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एनी आर्क क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग क्या होती है। इन सारी चर्चा को मिलाकर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड टू द सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क एट द सेंटर। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, radius r and current as shown in given figure, तो भैया हमने कहा कि ये सेमी सर्कुलर आर्क है और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है, करंट की डायरेक्शन ये है। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द जनरल आर्क, मैग्नेटिक फील्ड एट द जनरल आर्क। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं याद है प्लीज ओपन योर नोटबुक एंड चेक आउट द फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला एट द जनरल, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क इज नथिंग बट, हमने कहा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इनटू थीटा। व्हाट इज द थीटा इन जनरल केस, तो तुम ध्यान से देखो ये थीटा यहां से लेकर यहां तक कितना है, पाई, पाई बोले तो 180 डिग्री, पाई बोले तो 180 डिग्री, उसमें रख दो आंसर आ जाएगा। तो BC इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इनटू पाई, पाई ने पाई को मार दिया तो BC कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r।
और हमने आपको एक फॉर्मूला सिखा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर आर्क इन कंप्लीट रिंग एट द सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर कंप्लीट रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड उसका आधा ना, और अगर उसका आधा तो किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तब भी यही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। बट यू हैव रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन में आता है, लेकिन कई बार यही सवाल एग्जैक्टली नीट में पूछा गया है, एक दो बार जेईई मेंस में भी आया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आपको आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई? इसमें सवाल कैसे मैनिपुलेशन कैसे होता है, क्वेश्चन का मैनिपुलेशन कैसे होगा? वो डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा सेमी सर्कुलर, बोलेगा करंट फ्लो इन द सेमी सर्कुलर आर्क इज 10 एम्पियर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर। नाउ व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, व्हाट इज सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। तो जैसे ही सेमी सर्कुलर आर्क का नाम लिया, आपको ये फॉर्मूला आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। वहां पे आई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई × 10⁻⁷, डेटा रखो, आंसर। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग द राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करो। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो और अंगूठा क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। तो इस कंडीशन में करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो हम इसको ऐसे रोल करेंगे और अंगूठा हमारा अंदर आ रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड। यहां तक चमका सबको बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत बेटा? चलो बहुत बढ़िया, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल देखो, सवाल बहुत सारे मिलेंगे आपको। अब मैं इस सवाल में सेमी सर्कुलर आर्क को ही विद द डायग्राम समझा रहा हूं। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of circular arc as shown in given figure, as shown in given figure। तो क्या फिगर दिया है? बोलो भैया ये रहा हमारा एक सर्कुलर आर्क और ये रहा हमारा दूसरा सर्कुलर आर्क। पहले वाले का रेडियस जो है वो हमने r1 माना और दूसरे वाले का रेडियस है वो हमने r2 माना। पहले वाले का रेडियस हमने r1 माना और करंट की डायरेक्शन i इधर जा रही है और इसे घूम के इसमें ही i वापस आ रही है। अब आपको इसके सेंटर पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, छोटे वाले सर्कल में करंट की डायरेक्शन ये है खचाक, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। बड़े वाले सर्कल में करंट की डायरेक्शन ये है तो खचाक, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। यानी छोटे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया और बड़े वाले की मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया। सर इसका क्या होगा, इस वाले का क्या होगा? तो भैया इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। क्या आएगी, जीरो। उसका कारण भी समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में, उसका रीजन भी समझाऊंगा क्यों जीरो आती है, क्योंकि करंट तो इसमें भी फ्लो होगी ना। तो हमारे पास सेक्शन कितने हो गए, हमारे पास सेक्शन हो गए 4। करंट ऐसे घूमी, ऐसे गई, ऐसे घूमी, ऐसे गई। तो सेक्शन कितने हो गए, 1 2 3 4 सेक्शन है। तो 4 मैग्नेटिक फील्ड आएगी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? हम इसको नामकरण कर देते हैं, दिस इज द वायर नंबर 1, दिस इज द वायर नंबर 2, दिस इज द वायर नंबर 3 एंड दिस इज द वायर नंबर 4। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1। अब आपने रट लिया होगा दिस इज द सेमी सर्कुलर आर्क। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड V1, तो एकदम रटा होगा कि सर V1 मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 R1, म्यू नॉट आई अपॉन 4 R1 एंड डायरेक्शन इज इनसाइड द बोर्ड, डायरेक्शन इज इनसाइड द बोर्ड। अच्छा V1 निकाल लिया, V3 निकाल लिया, V2 और V4 हम बाद में निकालेंगे, V2 निकालो। V2 का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड V2, एकदम कहां है, ये भी सेमी सर्कुलर आर्क है बट रेडियस क्या होगी, ये भी इसकी R2 हो गई, तो ये बाहर। Now what is the magnetic field V3 बेटा, what is the magnetic field V2 and what is the magnetic field V4 is equal to 0। क्यों 0 है ये सुनिए। हमने आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। उस फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये फाइनाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल दें। ये डिस्टेंस कितनी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू वायर थी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था यार, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। सबको याद आ रहा होगा, θ1 एंड θ2 is the perpendicular distance, so θ1 and the θ2 is the angle from here to here, this is the θ1 and this is the θ2। हमने आपको ये नहीं कहा था कि अगर इसमें करंट I बह रही है बेटा तो इस वायर के परपेंडिकुलर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अगर यहां पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, 0। R की वैल्यू 0 तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0। इसलिए वायर के पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते।
वायर के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए वायर के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी वजह से इन दोनों वायर, क्योंकि ये इसके पैरेलल में, यहाँ पर देखो ध्यान से, अलोंग द लाइन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है ड्यू टू फाइनाइट वायर, जीरो। वायर के सर्कुलर आर्क में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अगर वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, कभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा और ना ही कभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इजंट इट? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब इधर अंदर घुसते हुए और इधर बाहर निकलते हुए, जब करंट की डायरेक्शन ऐसी है, बिल्कुल इस तरीके से।